हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा सिंपल इंटीग्रेशन कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। मैथ्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज होती है जिसके बेस पे पूरी कैलकुलस होती है। पिछली क्लास में हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था, उसके अंदर सिंपल थ्योरम पढ़ी थी, जैसे कैसे इसका यूज किया जाता है, कैसे इसके फॉर्मूले होते हैं। उसके बाद में अब इसका सेकंड एप्लीकेशन है डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन। इसको हिंदी में अपन द्विघातीय समाकलन भी बोल सकते हैं। इसके अंदर सिंपल सी चीज है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं द्विसमाकलन से। अभी तक अपन ने पढ़ा समाकलन। समाकलन में अपन को ये पता था कि अपन किसी की रेस्पेक्ट में अपन समाकलन करेंगे, चाहे वो x हो चाहे वो y हो। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, दो टर्म होगी, x y भी हो सकता है, थीटा भी हो सकती है। उसके रेस्पेक्ट में अपने को क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन करना है और उससे अपन आगे पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले ऐसे इसको साइन दिया जाता है। सबसे पहले अपन लिमिट्स देखते हैं। लिमिट्स कैसे, लिमिट्स दो प्रकार की होती है, एक इंटीजर और एक तरीके होती है जो किसी का क्या होती है फंक्शन। इंटीजर कैसे, कोई भी कैसे 0 से 1 है, 0 से इनफाइनाइट है। इंटीग्रेशन कैसे, y जैसे y टर्म्स ऑफ x का लिमिट्स है, x की लिमिट्स है 0 से लेके किसी भी रूट y हो गया, x प्लस y हो गया। अब करना क्या है, आपने सबसे पहले इसकी लिमिट लिखनी है। जैसे मैंने लिखा 0 से 1, 0 से लेके 2x। तो अपने को पता कैसे चलेगा कि x से किसके रेस्पेक्ट में करना है, y का किसके रेस्पेक्ट में, उसकी लिमिट कैसे है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो इंटीजर है वो रखेंगे, उसकी लिमिट सबसे पहले तो फंक्शन की देखते हैं। फंक्शन जैसे पहला दे रखा है लिमिट लेके 0 से लेके 2x। तो यहाँ पे x दे रखा है, तो x की टर्म है, तो अपन क्या करेंगे, इसको y की लिमिट मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद में x की लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 1 तक। तो अपने पास लिमिट आ गई, x की लिमिट है 0 से 1, y की लिमिट आ गई 0 से लेके। उसके बाद में अपन सिंपल रखेंगे 0, x बराबर 0, 1, y बराबर 0, x, xy dx dy। अब इसलिए अपना फाइनल इक्वेशन आ गया। अपने इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो पार्ट्स और एक अब अपन ने देखा यहाँ तक अपना आंसर आ गया। तो अपने को इसको करना है दो पार्ट्स में, एक पहले पार्ट्स से और एक अलग अलग। तो सिंपल है, इसको सिंपली बोल सकते हैं। सबसे पहले पार्ट्स से, पार्ट से क्या करेंगे, जैसे dx है, x है, इसके साथ x आ रहा है, इसको एक जगह लिख देंगे x, मल्टीप्लाई है तो y dy। अब करना क्या है, अपने को जो लिमिट है वो ऐसे ले सकते हैं, 0 से लेके √x लिखा अपन ने। अब उसके बाद में अपन इसका समाकलन करेंगे, तो x का समाकलन होता है x² / 2 इनटू इसकी लिमिट है 0 से लेके 1 तक। इसकी ये हो गया y² / 2, इसकी लिमिट है क्या, 0 से लेके √x। अब अपने को लिमिट पुट करनी है, तो ये लिमिट पुट करेंगे y² / 2 माइनस 0y² / 2 मल्टीप्लाई y² इसकी तरफ x लिमिट हो गया x/2 माइनस 0/2। यहाँ से अपने फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 1/2 माइनस x/2। सिंपल 2 1 माइनस x/2। अब
0 से लेके 1, 0 से लेके रूट एक्स एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब अपने को पहले पता है कि ये लिमिट है y की, तो अपन पहले करेंगे y के रेस्पेक्ट में। तो 0 से लेके 1 तो आ गया बाहर, तो इसको मैं मान लूंगा, लिख लूंगा x dx ऐसे कैसे। अब इसका क्या y dy हो गया y स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके रूट x x dx स्क्वायर से कैसे लिखा मैंने 0 से लेके 1, इसकी जगह हो गया x बाय 2 इनटू dx वाले की है जैसे कि। अब यहाँ पर ये हो गया एक्स स्क्वायर dx डिवाइड बाय 2, 0 से लेके एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c, एक्स क्यूब की लिमिट है 0 से लेके 1, 1 का क्यूब बाय 3, यहाँ से आंसर आया 1/3। अब अपन ने किया, यहाँ पे अपना आंसर है 1/x/2, यहाँ पे अपना आंसर है 1/3। ये इफेक्ट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो x है, x जो लिमिट थी ये वाली, x किसका फंक्शन था, फंक्शन ऑफ y, इसलिए अपने आंसर में फर्क आया। तो अपने को करना क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई किसी का फंक्शन होता है तो अपन जो पार्ट से करना है अलग अलग करके वो अपन कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे, उसकी जगह अपने को क्या करना है, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है। ये वाला मेथड कब अप्लाई करना है वो अपन देखते हैं। ये मेथड अपने को अप्लाई करना है 0 to 1, 0 to 2 xy dx dy। यहाँ पे बिल्कुल भी टर्म नहीं दे रखी, यहाँ पे केवल क्या करना है, ये दोनों किसकी है, x और y। ये x और y कैसे हमने डिफाइन किया, क्वेश्चन में दे रखा हो कि x की लिमिट है 0 से लेके 1, y की लिमिट है 0 से लेके 2 या 1, वैसे मान भी सकते हैं। अब अपन इसको सोल्व करते हैं कैसे, अलग अलग करके x dx 0 से लेके 2 y, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आगे चल करते हैं, x dx हो गया x स्क्वायर बाय 2, लिमिट है कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। फिर है y स्क्वायर बाय 2, लिमिट है 0 से लेके 2 तक, तो 1/2 यहाँ से आया, यहाँ से क्या आया 2 का स्क्वायर 4/2, ये आया 2/2 आंसर आया अपना। तो ऐसा जब दोनों इंटीजर दे रखे हो उस केस में अपने को क्या अप्लाई करना है, सिंपल मेथड बाय पार्ट्स मेथड, ठीक है। वो कब अप्लाई करना है सिंपल वाला, पहले दोनों को करेंगे, उसको बता दिया, जैसे इंटीजर दे रखा हो वगैरह कुछ भी दे रखा हो उस टाइम अपन अप्लाई करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है जैसे 0 से 1, 0 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x dx dy। अब सबसे पहले अपने को लिमिट्स देखनी है, कौन सी किसकी लिमिट, ये देखो यहाँ y आ रहा है, देखो ये मत y कहां पे आ रहा है, तो वो लिमिट किसकी हो जाएगी, x की। x कहां से कहां तक है, 0 से लेके रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, y कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1। सिंपल, ये किसकी लिमिट हो गई, y की, ये हो गई x की। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। x के रेस्पेक्ट में किया, x के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, जैसे मैंने लिख दिया 0 से 1 dy, ऐसे कैसे बात। अब मैं कर रहा हूं 0, ये मल्टीप्लाई में हो गया 0 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x dx, ठीक है। अब इसके यहाँ पे देखो 0 से 1 dy मल्टीप्लाई x स्क्वायर बाय 2 आ गया, x स्क्वायर बाय 2 0 से लेके रूट a स्क्वायर माइनस का। अब इसको अपन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे कैसे आ गया, डिवाइड बाय 2 इनटू dy 0 से लेके 1। अब करना
बताइए तो ये ऐसे हो गया 0 से 1 a स्क्वायर dy माइनस 0 से लेके 1 y स्क्वायर dy। ठीक है, तो ये क्या बन गया a स्क्वायर y की लिमिट है 0 से लेके 1 माइनस y क्यूब बाई 3 0 से लेके 1। ये अपना फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 1 बाई 3। इसको मैं लिख सकता हूँ 3a स्क्वायर माइनस 1 बाई 3। ठीक है, अब अपन ने ये देखा कि अपने को लिमिट्स कैसे जाननी है। अब अपन इस पहला टॉपिक आता है चेंज ऑफ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब कि जो समाकलन दे रखा है उसकी लिमिट कैसे चेंज करें। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा चेंज ऑफ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है उसमें अपने को लिमिट चेंज करनी है, उसको कैसे करेंगे। जैसे सपोज दैट 0 से लेके 1 x ये दे रखी है y की लिमिट, x की लिमिट दे रखी है 0 और x की लिमिट दे रखी है फंक्शन ऑफ y फंक्शन ऑफ xy dx। ये अपने क्वेश्चन में हमेशा दे रखा होगा कि ऐसे, जैसे कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे x के फंक्शन हो y के फंक्शन हो सकता है। तो अपने को करना क्या है, ये लिमिट्स जो दे रखी है x और y की, इस लिमिट्स को अपने को चेंज करना सीखना है। यहाँ देखते हैं आगे, सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो y की लिमिट्स दे रखी है कहां से कहां तक 0 से लेके 1 तक। तो इंटीजर जब लिमिट्स दे रखी है वो लिमिट चेंज करना है, तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, जो y का है उसको क्या कर देंगे अपन डायरेक्ट x का। x की लिमिट होगी 0 to 1। दूसरी है x की लिमिट दे रखी थी, जैसे 0 फंक्शन y दे रखा है, कुछ नहीं करना, जहां पे 0 है उसको ऐसे कैसे रख देना और उसको क्या कर देंगे f(x) बना देंगे। यहां से ये चेंज होके क्या बन जाएगा अपना 0 से लेके 1, 0 से लेके y फंक्शन है इसका x का f(x, y) dx dy। सिंपल है बहुत। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे मेरे को मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है 0x बराबर 0 से लेके 1, y बराबर दे रखा है रूट x से लेके रूट a माइनस x। कुछ भी दे रखा है, जैसे a माइनस x दे रखा है, a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर दे रखा है, कुछ भी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे दे रखा है x y dx dy। अब बोला है कि अपने को लिमिट्स इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करनी है और समाधान को सोल्व करना है। अब सबसे पहले मैंने जो बताया वो करना है, x की लिमिट कहां से कहां तक है 0 से लेके 1 तक। इसको क्या कर देंगे, लिमिट किसकी बन जाएगी, चेंज होकर किसकी बन जाएगी 0 से 1 y की। अब अपने को क्या करना है, x y बराबर रूट x है, y बराबर रूट x है ना। अगर अपन x निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, दोनों तरफ में स्क्वायर कर दो, y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। ठीक है, बन गया, सॉरी x प्लस y स्क्वायर आ गया। दूसरी है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सिंपल। उसको मैंने किसके इक्वल पुट किया, y के, दोनों तरफ में स्क्वायर किया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मैं a स्क्वायर को मैं इधर लेके जाऊंगा, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। x बराबर क्या हो गया अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब हमने लिमिट चेंज कर ली कहां से कहां तक, x की वैल्यू होगी y से लेके a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इसको, यहां पे चेंज किया हमने, लिमिट चेंज की। इसके बाद मैं लिख रहा हूं 0 से लेके 1 y स्क्वायर से लेके अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर xy dx dy। अब ये लिमिट किसकी होगी, x की,
वाई स्क्वायर से लेके अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने किया dx, x बार है, सॉरी ये हो गया y dy, 0 से लेके 1। अब मैं सिंपली ये वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो गया यहाँ पे a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर हो गया y की पावर 4 बाई 2 इंटू y dy, 0 से लेके 1। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर y हो गया माइनस y क्यूब डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 माइनस y की पावर 5 डिवाइड बाई 2, 0 से लेके 1 डिवाइड। अब हमें सिंपली इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, a स्क्वायर इसका हो गया y स्क्वायर बाई 4 माइनस y की पावर 4 डिवाइड बाई 8 माइनस y की पावर 6 नीचे आया, ये हो गया 12। अपन यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 यहाँ पे पुट किया तो ये हो गया a स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 बाई 8 माइनस 1 बाई 12। ये अपना सिंपल आंसर आ गया, ठीक है। अपन ने पढ़ा, अब इससे अगला क्वेश्चन दे रखा है x y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y dx dy। इसके अपने को वैल्यू निकालनी है जो किस, ये जो दे रखा है अपने को समांतर की इक्वेशन, वो एक ओरिजिन है इसके जो एरिया से प्रतिबल है, उसकी इक्वेशन अपने को दे रखी है x + y < 1। मतलब इससे जो एरिया निकलेगा उससे अपने को लिमिट्स निकालनी है। तो सबसे पहले अपने को करना क्या है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अपने को लिमिट्स चाहिए। लिमिट्स मिलेगी यहाँ से, जैसे मैंने ग्राफ बनाई 0 से लेके y x। अपन ने पढ़ा है तक, अगर मान लो मैं यहाँ पे x और y, मान लो मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1। अब अपन ने क्या करना है, एक अपने इंटीजर आ गई, दूसरी अपने को निकालनी है किसकी फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में। इक्वेशन की फॉर्म यहां से देखो x + y = 1, तो मैं लिख सकता हूं y = -x। तो x की लिमिट्स कहां से कहां तक होगी, 0 से लेके 1 तक, y की लिमिट्स कहां से कहां तक होगी, 0 से लेके 1 - x तक। ये अपनी इक्वेशन बन जाएगी 1 0 0 1 1 0 0। अपनी इक्वेशन बनी क्या, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 - x। लिमिट्स किस कौन सी किसकी है, x की लिमिट है ये वाली, y की लिमिट है ये वाली, x y dx dy। अब मेरे को सबसे पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में। y के रेस्पेक्ट में मैंने इंटीग्रेशन किया तो हो गया y² / 2, 0 से लेके 1 - x, ये वैल्यू है 0 से लेके 1 x dx। हुआ क्या, इक्वेशन बनी y² / 2, तो इसकी जगह मैंने ये लिखा था 1 - x का स्क्वायर बाई 2 इंटू 0 - 0, 0 से लेके 1 dx x dx। अब करना क्या है, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो सबसे पहले मैं a² - b² के फॉर्म से बोलता हूं, तो ये देखो यहां पे बना x, कैसे, ये सबसे देखो पहले मैं आपको बताता हूं 1 - x का होल स्क्वायर, ये हो गया a² - b² प्लस माइनस 2ab, 1 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस का 2x, 1 प्लस का x स्क्वायर, तो ये बना 1 प्लस x स्क्वायर माइनस का 2x। इससे हमने मल्टीप्लाई करना है x, तो ये बना x प्लस x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर 0 से लेके 1 इंटू dx। अब ये हो गया x² / 2 प्लस x की पावर 4/4 माइनस 2x³ / 3, ये लिमिट्स हो गई 0 से लेके 1। ये मैंने लिखा कि हो गया 1/2 प्लस 1/4 माइनस का 2/3।
12 इससे क्या आ गया, हाँ सर 1/12 आया। कुछ गलती हुई अपने से, अपना जो 1/2 ये जो बार है उससे अपने मल्टीप्लाई करना था, 1/2 12, अपना आंसर है 1/20। ओके